अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएम लैपटॉप स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनके मैंने आंसर्स दिए थे। तो आज वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें मैं आपको प्रॉपर एप्लीकेशन प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एफिडेविट के बारे में डिटेल्स, ये चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने जब वेबसाइट पे आना है तो ये आपको पेज नज़र आएगा। उसमें आपको मे बी यहाँ पे साइन इन और साइन अप का ऑप्शन है। माई अकाउंट की जगह अगर माई अकाउंट का आ रहा है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, साइन इन और साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। साइन अप का मतलब बेसिकली होता है कि आपने अकाउंट अगर क्रिएट करना है, फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंट नहीं बनाया तो आपने साइन अप करना है, फिर उसके बाद साइन इन। अगर साइन इन का मतलब है कि अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो CNIC और पासवर्ड देना है आपका, साइन इन हो जाएगा। ठीक है, साइन इन पे जाके आपने ये करना है। तो अब हम जाते हैं एप्लीकेशन की तरफ। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसमें आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर 5 स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, अच्छे से एप्लीकेशन फिल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको कोई एरर नहीं आएगा और इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो। अब सबसे पहला जो स्टेप है, चलिए मैं सबसे पहले आपको एफिडेविट के बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पे एक चीज़ है, नीड टू कंप्रेस योर डॉक्यूमेंट टू 200 KB। कुछ स्टूडेंट्स को नहीं होता आइडिया इस चीज़ का। तो सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट्स बन गया है, एफिडेविट आप अपलोड करना चाह रहे हैं, तो उसका साइज़ आपने 200 KB या उससे लेस करना है। ठीक है, और फाइल होनी चाहिए किसमें, JPG में, JPG या PNG में होनी चाहिए, PDF में नहीं होनी चाहिए। अगर PDF में है तो आप गूगल पे जाएंगे, कन्वर्ट फाइल PDF इनटू JPG और PNG, इस तरह तो वो फाइल अपलोड करेंगे, कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, और साइज़ भी वहाँ से आप कंप्रेस कर सकते हैं। ज़्यादा साइज़ है, मे बी 1 MB है, 800 KB है, लेट्स सपोज। गूगल पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपने साइज़ कम करना है, हाउ टू कंप्रेस या कंप्रेस 1 MB इंटू 200 KB इस तरह। ठीक है, तो हो जाएगा, फाइल अपलोड करनी और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे एफिडेविट उन्होंने नीचे सैंपल दिया हुआ, डाउनलोड करना है आपने उसको, और ये इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम CNIC आ जाएगा, आपने अपना नेम CNIC डालना है। उसके बाद एप्लीकेंट एड्रेस आ जाएगा, वो एप्लीकेंट एड्रेस आपने ऐड करना है जो आपकी CNIC पे हो। ठीक है, उसके बाद नीचे फिर एप्लीकेंट नेम आपने अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, CNIC नंबर आ गया, उसके बाद एप्लीकेंट एड्रेस आ जाएगा। ये डिटेल आपने मेंशन करनी है इसको एनेबल एडिटिंग करके। ठीक है, वहाँ पे MS वर्ड पे आके नीचे आपका एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट मतलब आपने अपने सिग्नेचर डालने। ठीक है, विटनेस बाय यहाँ पे आ जाएगा, विटनेस की डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी, डेट प्लेस आ जाएगा। अब एक और चीज़ है जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है कि ये हमने इसको फिल करने के बाद एज इट इज़ अपलोड कर देना है, मतलब स्कैन करके। बिल्कुल नहीं, आपने स्टाम्प फरोश के पास जाना है, या ये जो अदालतें होती हैं यहाँ पे भी बन जाते हैं ये स्टाम्प पेपर। तो ये वाला पेज आपने उस स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करवाना है। ठीक है, उसके ऊपर रोज कमिश्नर की स्टैंप वगैरह भी लग जाती है, तो ऑथेंटिक हो जाता है बहुत। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपने पढ़ लेनी है जो इसके अंदर 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद आपने ये आगे नेक्स्ट प्रोसीजर जो है उसकी तरफ जाना है। तो जब वो आप प्रिंट करवा लेंगे, वो आपने स्कैन करके फिर आपने अपलोड करना है। ठीक है, तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है। तो सबसे पहले स्टेप में पर्सनल डिटेल्स हैं। ठीक है, आप अपना CNIC ये चीज़ें सारी ऐड करनी है, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा। आगे कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसकी तरफ जाते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं सिर्फ आपने पोस्टल एड्रेस आ गया, परमानेंट एड्रेस आ गया। ठीक है, फिर एजुकेशन डिटेल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे ये 2 मेन पॉइंट हैं, डॉक्यूमेंट वाला और ये एजुकेशन वाला। अब यहाँ पे आप लोग देखें, सेकेंडरी स्कूल इंफॉर्मेशन, मैट्रिक दानिश स्कूल आ जाएगा, मैट्रिक टाइप आ जाएगा, बोर्ड भी 22 लाहौर। ये सारी चीज़ें इजी हैं। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेट टाइप में मैट्रिक आ जाएगा, इंस्टीट्यूट नेम आ जाएगा, बोर्ड आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा। SSC मतलब मैट्रिक आपने ऐड करना है, किस ईयर में पास आउट हुए, 2019 सेशन, एनुअल था, साइंस, टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स। नीचे भी आपने ऐसे इसको फिल करना है FSC का। ठीक है, उसके बाद आपने एजुकेशन डिटेल के आगे है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे एक और वही स्टूडेंट्स को मसला होता है, डॉक्यूमेंट में एरर आ रहा होता है, अपलोड नहीं हो रहा। तो फिर भी आपने साइज़ कम करना, उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि 200 KB साइज़ होना चाहिए। अगर 201 भी होगा तो फिर भी एरर आएगा, अपलोड नहीं होगा। इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है। तो जो भी डॉक्यूमेंट CNIC फ्रंट बैक, अपलोड SSC, अपलोड HSC और अपलोड डोमिसाइल, ये चीज़ें आपने अपलोड करनी है। ठीक है,
और ये जो एफिडेविट है वो तो आपने यहाँ पे लास्ट में अपलोड करना है। हाँ, पर्सनल डिटेल में ना उन्होंने आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल भी मांगी हुई है, तो वहाँ पे जाते हैं, वो एक पॉइंट है समझाने वाला, एंड पे है ये ग्रांट इंस्टीट्यूट डिटेल्स। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज, सॉरी यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट करें, कॉलेज आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, डिपार्टमेंट कौन सा है। अब कुछ स्टूडेंट्स का मसला ये आ रहा होता है कि उनका ना यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम नहीं है, तो यहाँ पे आपने अदर का ऑप्शन सर्च करना है, अदर पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपका अदर का एक और आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपनी फील्ड का नाम लिखना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन है, प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पे डिग्री BS आ जाएगी। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन है, कहाँ से मिलेगी आपको ये डेट ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन होता है तो एक स्लिप आपको मिलती है, उसके ऊपर भी डेट ऑफ एडमिशन वहाँ पे लिखी हुई होती है, तो वहाँ पे आपको ये डिग्री टाइटल आ गया, फिर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड है जो भी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर और यहाँ पे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर भी जो होता है ना वो भी स्लिप के ऊपर लिखा होता है, तो वहाँ से आप लोग वो भी ले सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन कन्फ्यूजन जो भी है वो क्लियर। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। प्लीज़ मेंशन योर कॉलेज रोल नंबर इफ़ यूनिवर्सिटी रोल नंबर इज़ नॉट अवेलेबल। तो इन्होंने बता दिया वैसे यहाँ पे भी कि अगर यूनिवर्सिटी रोल नंबर नहीं अवेलेबल तो कॉलेज का आप ऐड कर सकते हैं। योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट लिस्टेड प्लीज़ ईमेल अस, तो उनको ईमेल करें यहाँ पे, प्लीज़ एंटर योर कॉलेज नंबर इन द यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए यूनिवर्सिटी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं अवेलेबल तो फिर भी आपने कॉलेज रोल नंबर ऐड करना है, तो उन्होंने इस चीज़ को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।